अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। मिलने दिया ही नहीं जा रहा था, वो तो विलन बन गए थे सारे। तो विलन तो नहीं है यार, ऐसा नहीं करे, विलन नहीं बनते माँ बाप। ये तो जहन है ना, ये विलन नहीं बनते, इसी वजह से तो वहां गए। ये खानदान देखना होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है कि विलन बन जाते हैं। गैर शादीशुदा वाली लाइफ है ना, इससे खूब इंजॉय कर ले, क्योंकि जब शादी कर लेंगे ना, इसके बाद तो वही कभी उस मेडिकल में खड़े होंगे, कभी वहां पे पेम्पर ले रहे होंगे। रिश्ते के इनकार करने पर लड़के ने जाकर लड़की को गोली मार दी। कि ये दिमाग खराब फिल्मों ड्रामों ने किया हुआ है। और हमारा जो मौजू है ये मीडिया की तबाही का एक पहलू है। मेरा तो माँ बाप को ये मशवरा है कि फिर दिल बड़ा करके इनकी वहाँ शादी कर देनी चाहिए। माँ भूखी होगी तो घर भाग कर नहीं आएगा कि यार माँ के साथ खाना खाओ, माँ भूखी होगी। बीवी भूखी होगी तो फौरन आ जाएगा। नहीं, ये इस पर लड़ाई झगड़ा शुरू है। माँ झगड़ा नहीं करती ना, माँ झगड़ा नहीं करती, नेचर समझती है। यानी बीवी और बच्चों के साथ जो लाइफ है उसका जो एक लज्जत और उसका जो एक उसको लुत्फ है, वो जाहिर बात है उसने चखा ही नहीं है। शादी के बाद तो 10 बजे घर में कैद होना पड़ता है। ये बताइए कि ये अच्छा या बुरा है? ये कुछ खैरख्वाहियाँ हैं आपके लिए, मेज़बान ने आपके लिए रखी हैं। ऐसा असल में पॉइंट ये है कि शादी के बाद जो इन्होंने बात मोबाइल वो मांगेंगी और हमें मोबाइल देना पड़ेगा। अगर हम घर का माहौल, हमारा एटीट्यूड ऐसा रखें जो जेन्युइन है, अगर फर्स्ट टाइम हमने उसको मोबाइल का मना कर दिया तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी भर सीधा मामला रहेगा। और अगर हम उसको मोबाइल देने के पीछे लग गए तो फिर वो ता हयात वही जो इन्होंने कहा ना कि फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश। एक जोक कर रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त ने सुनाया था प्रैक्टिकली। इसने कहा कि जब मेरी शादी हुई ना तो मुझे मेरी दादी ने कहा कि रूम में जब पहली रात को जब रूम में जाओ ना तो जैसे ही दुल्हन को देखो उसको एक जोर से चांटा लगाना। तो मैं सुन रहा था उसकी बात, मैंने बोला अच्छा। उसने बोला अमजद उसके बाद से आज तक, उसकी शादी को उस वक्त 25 साल हो गए थे, ये मैं 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसने बोला आज तक, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। वो एक मेरी दादी ने मुझे वो मशवरा दिया था। गलत लेकिन उसने गलत मशवरा था। जिसने भी दिया था वो दादी को भी तौबा करनी चाहिए, और जिसने उसको यूँ थप्पड़ मारी बिला इजाज़त शरी, बिला वजह शरी, तो ये है। ये तो चलो, ये तो एक वाक़या हो गया। बाकी एक लतीफ़ा चुटकुला और भी है कि इसी तरह असल में ना ये भी एक कंपटीशन है कि कौन किसको रोप में ले। तो शादी की रात को घर वालों ने लड़के को कहा कि हमने फला जगह पर वो फला जानवर बांध कर रखा है, तू जाते जो है ना उसके सामने उसको पकड़ से गर्दन मोड़ के फेंक मार देना तो तेरा रोप पड़ जाएगा कि ये बहुत मतलब के खतरनाक आदमी है। बोला ठीक है। वो कमरे में गया, कमरे में जाकर देखा तो उसको वो जानवर मिल ही नहीं रहा है, किधर गया। वो ढूंढता रहा तो उसने पूछा, वो औरत ने पूछा कि वो क्या ढूंढ रहे हैं आप? बोला मैं फला जानवर ढूंढा। बोला वो मैंने मार के रख दिया कोने में। अब जिंदगी पर देखो कौन किससे दबकर चलता है। जिनकी शादी नहीं हुई ना वो एक ही रुख को देख रहा है इस वक्त, इसलिए कि शादी तो हुई नहीं है इसका, कि ये होगा नहीं, ये करना पड़ेगा नहीं, वहाँ हो जाएगा नहीं, फला हो जाएगा नहीं। शादी कर ले तो दूसरा रुख देखे ना। फिर जब शादी हो जाती है, जो क्योंकि शादी हम शादीशुदा है, शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, पता चला कि शादी में बरकत है, शादी अच्छी चीज़ है। और शादी करने के बाद एक लाइफ में चेंज आती है। मैं मुख्तसर सी बात करूं, अगर शादी में फ़ायदा ना होता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी क्यों फरमाते? सुभान अल्लाह। कि शादी करने से इनकार नहीं है और शादी करनी है, मगर अभी नहीं करनी। शादी अभी नहीं करनी, थोड़ा डिले करके करनी है। और ये जहनीत है जिम्मेदारियों से भागने वाली और इस तरह आज़ाद होने वाली। और एक क्लास वो भी है कि जो पैदाइश के अमल को रोकती है शादी करने के बाद भी,
असल में हम तो चले इस मैटर को लेकर ना, मैं तो पर्सनली तो मैं चाह ही रहा हूँ जी जी कि हमारे नौजवानों की जल्द शादी हो जाए। मैं एज का क्या आइडिया, किस एज में लड़के की शादी हो जानी चाहिए? बेसिक तो ये कि बालिग होने के बाद जो भी फर्स्ट टाइम सुइटेबल मिले उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरा अपना फोटो, बालिग होने के बाद जो भी वेरी फर्स्ट सुइटेबल टाइम आया उसकी शादी कर दो। नहीं एज क्योंकि एज इसलिए मैंने मोहताज जुमला कहा आपको। अच्छा भाई साहब, जो अखराजात के मामला हैं शादी के बाद, मतलब घर चलाना, और आजकल जो सैलरी के लोगों का तनख्वाह हैं उसमें ना घर चलाना, माँ बाप की खिदमत करनी, ये सब नहीं होता, तो इस वजह से भी लेट शादियाँ होती हैं। पानी पीना अखराजात का तो मसला है। अब क्या यार, ये कुछ आप लोग कुछ करो ना, माशरे में कोई सी तब्दीली लेकर एक बात है, अगर हम माशरे को भूल जाएं, जो भी आपने एक सवाल किया कि बगैर माशरे को आप सब भूल जाएं तो कितने में शादी होगी। अगर हर शख्स अगर ये सोच ले कि मुझे ये नहीं सोचना कि मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरे ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, अड़ोस पड़ोस क्या बोलेगा, अगर ये सारा हम माशरे को भूल जाएं तो फिर हमारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। माशरे को भूलने कोई नहीं देता यार। नहीं, हमें खुद ये स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर माशरा जहन में रहेगा तो माशरा आपको, एक तो आप कुछ भी कर लें, एंड में ये बोलेगा फलां चीज़ सही नहीं थी, आप वहाँ कुछ भी कर लें, तो इससे बेहतर ये है कि हमें स्टेप उठाना पड़ेगा, किसी ना किसी को स्टेप उठाना पड़ेगा। क्योंकि असल में हम जब शादी को इतना किसी और की शादी में हल्ला गुल्ला देखते हैं तो फिर हमारी भी एक ख्वाहिश होती है कि हमारी शादियों में भी यही हो, या हमारे बच्चों की शादियों में भी यही हो। अगर हमारे यहाँ ये एक रोल मॉडल हो गया है जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम हो गया है, अब अगर ये चीज़ को अगर हम निकाल देते हैं, अगर सादगी से शादियाँ होना स्टार्ट हो गई कि शादियों में खाना ही ना हो, कोई भी ना हो, सादगी से, कौन करेगा, कौन ऐसा यार। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी मौजू पर अमीर सुन्नत का आइए आपको मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। शादियों में इतना तो खर्चा करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, लाखों नहीं, अब तो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं शादी में। तो बोलो शादी में करोड़ों रुपए मत खर्च करो, मेरे 10 दिरहम, तो वो 500, 700, 786 रुपए, 1200 रुपए, 12,000 रुपए, और कितना शादी में खर्चा होता है। करोड़ों रुपए खर्चा थोड़ी होता है। नान नफका वाजिब है, ठीक है ना, वो भी शोहर पर है कि उसको जगह दे, तो मकान तो होता ही है, मकान में साथ रख ले अपने, कोई लंबा चौड़ा खर्च नहीं होता। जहेज भी वाजिब नहीं है लड़की वालों पर, दे ठीक है, वालिदैन कुछ सादा सुदा जहेज दे दें। बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वाला, इन तो बीबी फातिमा बहुत अच्छी लगती हैं, इनकी कहानियां हमारी ईसाई बहनें पढ़ती हैं, हालांकि वो कहानियां जो बीबी फातिमा की वो नाजायज़ है पढ़ना, गलत है, मौजू मन गलत रिवायतें ये पढ़ती हैं। लेकिन बीबी फातिमा वाला जहेज भी तो दो ना, बीबी फातिमा ने तो पर्दा किया था, ये भी तो करो ना। खाली मजे ही लेने के वही काम करना जिसमें नफ्स राजी हो, मजा आए, जिसमें सूदी कर्जे लेकर करते नहीं करते शादियां, बताओ। तो जब हालात यहां तक पहुंच गए तो क्या किफायत शायरी करेंगे। हमने तो यहां तक मतलब इन लोगों के शोर सुने के, समाजी लीडर जो होते हैं ना, ये बड़ा मतलब है कि वो किफायत शायरी का दर्श देते हैं। जब इनके बेटे बेटी की शादियां आती है तो वो तूफान बदतमीजी खड़ा करते हैं कि सारी कौम बज़न होकर गालियां देती है कि ये हमारा लीडर है, गिदड़ है। अब तक बेवकूफ़ बनाया कि किफायत शायरी, इसके सर पे आके पड़ी तो इसने यूं किया ने यूं फंक्शन किया ने, इतने लोगों का खाना खिलाया ने, ऐसी बिल्डिंग को दुल्हन बना दी। हम जश्न विलादत के लिए 12 बल्ब जलाएं तो मतलब गरीब याद आते हैं, पूरी बिल्डिंग को दुल्हन बना देते हैं दूल्हा शादी में। मेरे 10 दिरहम, अब दिरहम तो यहाँ है नहीं। 2 तोले 7.5 माशे, 2 तोले 7.5 माशे चांदी, या इसकी मौजूदा कीमत ये कम से कम, और ज्यादा करोड़ों रुपए दे दे। अब ये कि 2 तोले 7.5 माशे चांदी की क्या बनेगी रकम, बहुत थोड़ी बनेगी। वे इतने लाखों ने करोड़ों रुपए का को खर्च करता है भाई। और जब हिजड़े नचाते हैं तब गरीब याद नहीं आते, कितने हिजड़े नचाते हैं, फंक्शन करते हैं और सारी रात न खुद सोते हैं, न किसी को सोने देते हैं, शराबें पीते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, न गोलियां फिर लगती हैं, न मरते हैं, न क्या क्या होता है। तो ये जो रस्में चल रही ना, गलत रस्में, जिन्होंने वाकई ने मुआशरे को तबाह बर्बाद करके रखा। जवान बेटियां बैठी हैं, वो गरीब बेचारा शादी के लिए बेटी पैदा होती है और कांपता है कि कहीं बेटी पैदा ना हो जाए, बल्कि पेट में तो डरता है कि बेटी पैदा ना हो जाए, इसका आगे चल के इसकी शादी कैसे होगी। ये तो करोड़ रुपया चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए,
क्या करूँगा, कहाँ से लाऊंगा, या खाने के मसले बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, किराया देने का ठिकाना नहीं है, मकान कहाँ से ला कर दूंगा। तो ऐसी यानी कि इसमें किफ़ायत शियारी ही से काम अगर सारे लें ना तो माशरा बदल सकता है, लेकिन किफ़ायत शियारी का जहन बनता भी है तो वो बस वो अतराफ का माहौल उसको किफ़ायत शियारी करने नहीं देता। कई बेचारे ऐसे वाकई यानी कि मुखलिसीन होते हैं कि जो किफ़ायत शियारी चाहते हैं, शरई तौर पर सुन्नत के मुताबिक शादियां करना चाहते हैं, लेकिन ये जालिम माशरा उनको करने नहीं देता। कभी दादी अटक जाती है, कभी नानी जाते जाते रुक जाती है, नहीं दुनिया को नाक दिखानी है, मैं तो मर जाऊंगी, तुम लोग बदनाम हो जाओगे। कभी कोई अटक जाता है, कभी वो करीब रिश्तेदार आकर बोलते हैं नहीं नहीं ये तो करना पड़ेगा, नहीं नहीं वो तो करना पड़ेगा, और फिर शैतान उसका कान पकड़ के बोलता है कि बोल, खुशी में सब चलता है। तो खुशी में सब चलता है, गमी में सब चलता है? नहीं, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो, खुदा मुस्तफ़ा का हुक्म चलता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खाने के ऊपर तो वैसे बहुत इजीली इसका सलूशन है कि कम्युनिटीज़ हैं, जमातें हैं, अगर वो इसके ऊपर सख्ती करें तो कंट्रोल हो सकता है। और काफ़ी दफ़ा हुआ भी है कि कम से कम इसको एक डिश पे तो कटेल कर दें कि इतनी इतनी 10 12 चीज़ें होती हैं और अक्सर पैसे जो हैं वो दावतों पे ही ज़्यादा खर्च होते हैं। तो ये तो एक ऐसा नज़र आता है कि इस चीज़ का तो सोल्यूशन आसानी से मिल सकता है सोसाइटी से कि कम से कम जो भी है कोई भी है उसकी सबकी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उन कम्युनिटी के हेड्स जो हैं वो अगर इसके ऊपर फोकस करें, उस पर काम करें कि यार ठीक है जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए भी और जो नहीं कर सकता उसके लिए भी। भाई यहाँ ये ना जैसा कि इनकी शादी होने वाली है, किसी की शादी हो रही है, तो इसको अपनी बहन के कपड़े भी सिलवा के देने हैं, अपनी माँ के कपड़े सिलवा के देने हैं, अपने भाइयों के कपड़े सिलवा के देने हैं, अपने लिए इसने मतलब कि नित्य नए के अंदाज से कपड़े बनवाने हैं। खुद इसके अपने कपड़ों के अखराज आते हैं ना 2-2.5-3 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं। इस वक्त मतलब फैब्रिक और टेलरिंग डिज़ाइनिंग कितनी महंगी है, इसका भी तो कोई हल हमें निकाल के देना पड़ेगा ना। भाई साहब ये सोसाइटी का ज़्यादा प्रेशर है। अगर मिसाल है कोई लेना देना कर भी रहा है तो मेरे ख्याल से मोर देन 50% में यही केस होता है कि वो जो कर रहा है वो बोझ समझ के कर रहा होता है, दिल से तो नहीं कर रहा होता। उसको ये होता है कि यार चलो दुनिया को दिखाना है। तो जब ये आहिस्ते आहिस्ते ये कम्युनिटी की तरफ से प्रेशर बढ़ेगा ना कि भाई आपको इसके ऊपर हर चीज़ ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं तो करना। ही जाके अगर बहन की शादी हो गई है तो फिर माँ बोलेगी कि बेटा उधर भी देना पड़ेगा, उधर भी देना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ता है। एक और पॉइंट ये भी है, ऐसा दीन से दूरी और लाइल्मी की वजह से फिर वो भी होता है कि यार वो पहले वाले बेटे की मैं किया था, चलो ठीक है, अगर पहले गलती हो गई तो अब उसको रिपीट करना भी लाजमी समझते हैं। और प्रैक्टिकली ये भी बात है कि अगर कोई शख्स, कोई लड़का अगर वो कर्ज लेके शादी करता है, वो नए कपड़े भी सिलवाता है, सारे कपड़ों की भी तरकीब करता है, फिर खाना पीना, और जब शादी के बाद जब कर्ज का देने का आता है तो उसे अफसोस बहुत हो रहा था कि यार वो मैं कपड़े ना बनवाता, मैं दोस्त के कपड़े पहन लेता, और फिर उसके बाद अगर ये मैं खाना ना करता या मैं छोटा सा खाना कर लेता तो आज मुझे ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता। फिर उससे बाद में अफसोस ज़रूर होता है, ये भी एक प्रैक्टिकली बात है। तो अगर उसी वक्त, उससे पहले कबल अज़ वक्त ही वो समझ जाएं कि भाई इस मामले से कुछ नहीं होता है, अगर क्योंकि कोई बहुत मुश्किल समझता है कि ये कपड़े इन्होंने नए पहने हैं या पुराने हैं, किसी और के हैं। उस दौर में आप ये बात कह रहे हो जबकि दूल्हा बाथरूम पर 2-2, 2.5, 4-5 लाख रुपए खर्च कर रहा है। कपड़े तो दूर की बात है यार, बाथरूम कौन देखता है? कोई मेहमान भी आकर बाथरूम नहीं देखता यार। आप मुझे बताओ बाथरूम कौन जाकर देखता है? कोई घर के गेस्ट आकर बाथरूम देखने जाते हैं? नहीं, बाथरूम भी वही बनाता है, फिर उसी को कपड़े की फिक्र होती है। अगर वो वहाँ कंप्रोमाइज़ कर रहा होगा, जब आदमी का जहन अच्छे पे जाने लग गया ना तो फिर वो हर चीज़ में टॉप ऑफ द लाइन जाएगा। अगर उसका जहन, उसने मियां रवि इख्तियार की है, उसने कहा कि नहीं मुझे मैं, और सलीकामंद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद 2-3 लाख रुपए में भी शादियाँ हो जाती हैं और इससे कम में भी हो जाती हैं और ऊपर की कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन लिमिट ऊपर की नहीं है कोई भी। लेकिन ये प्रैक्टिकली है कि अगर उसका खुद का जहन बन जाएगा, अगर उसको घर वाले भी बोलें तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से करेंगे, कर्ज लेके करूँगा, कल सुबह मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं दूल्हे को ख्वाहिश होती है कि आज मेरी शादी है, मेरा जूता सबसे उम्दा हो, मेरी घड़ी बिल्कुल नहीं हो, मेरे कपड़े बिल्कुल सबसे अनोखे, सबसे कीमती और सबसे अनोखे कपड़े मेरे हों, और मतलब हालांकि ये कुछ भी ना हो ना, सादा बिल्कुल आ जावे, तब भी दूल्हे ने नुमाया ही होना है।
सही बात है, कुदरती तौर पे। इसके नुमाया होना, इसको 50 रुपए का हार ही नुमाया कर देगा, बाकी कोई सब तो नहीं हार पहन के घूम रहे होगे, हार तो इसी के गले में होगा, तो ये हार तो यही पहन के चल रहा होता है। फिर भी उसको सब कुछ कराना होगा, डिजाइनिंग से कपड़े बनवाने होंगे। अब ये सोच इनकी विचारों की बने कैसे यार। एक और पॉइंट भी है कि जब शादी वाले दिन जब दूल्हे का ये सलून में और जाते हैं और जहाँ ये सब मेकअप की और तरकीबें होती हैं, तो वहाँ दूल्हा और एक और फैशन भी है उसके सारे दोस्त जब वहीं से निकलता है तो कमो बेश 25 से 50 हज़ार रुपये का बिल तो सिर्फ उसी का बनता है। ये भी एक फैशन है। सारे दोस्त वहाँ दोपहर को 2 बजे पहुँचेंगे और उसने 8 बजे तक निकलना होगा, और सारे दोस्तों ने, अच्छा फिर इसके बाद एक ऐसे दोस्त जो कि दोस्त नहीं थे, दोस्तों के दोस्त थे, यार जो मेरे दोस्त की शादी है आ जाओ सलून में, तो वहाँ सभी हाथ पीले कर अच्छा, ऐसे इसी तरीके से गैर, जैसे कि मेहंदी की रसूमात होती, दूसरी ऐसे गैर शरई रसूमात के अंदर भी बसा वक्त क्या होता है कि दूल्हा अपने कपड़े, अपने दोस्तों के कपड़े, अपने रिश्तेदारों के कपड़े सेम सिलवाता है, सारे अपने ही अखराजात पे सिलवाता है। थीम्स होती हैं ऐसा, वो ये सारी थीम चलती है शुरू से लेकर आखिर तक चलती है, और बस वक्त आखिर में ये होता है कि अगर आप किसी ना कैटरिंग वाले से पूछेंगे ना, तो वो कहेगा कि यार फलां लड़के ने खूब अपनी शादी में अखराजात किए, बेहतरीन खाना पकवाया, बेहतरीन डेकोरेशन किया, सब कुछ किया, और आखिर में बिल इतना आ जाता है कि डेकोरेशन का बिल और कैटरिंग का बिल तो बाद में आता है, शादी के बाद उसके हाथ में आता है। तो जब उसके हाथ बिल लगता है तब तक उसको समझ आ गई होती है कि मैंने शादी में इतने अखराजात कर लिए, जो मेरे बस से बाहर था मैंने वो भी काम कर दिया। मतलब ये उधार हो रहे होते हैं। अगर ये कैश हो रहा हो ना, जैसे यूँ मोबाइल में होता है ना कि जो महीने का बिल वाला जो मोबाइल होता है ना, उसका बिल ज़्यादा आता है, क्योंकि वो पैसा गिरता समझ में आ रहे। बहुत पहले अल्लाह ताला हम सबको मतलब मक्का मदीना दिखाए। आपको याद होगा अजी के बहुत पहले वहाँ बूथ लगे होते थे, अभी भी लगे हुए होते होंगे, वो कटता रहता है उसमें बाप रे बाप। अपने यानी कि मैंने किया ना फ़ोन, अपने पाकिस्तान में फ़ोन करे और सिक्का डाले ना रियाल और रखो ना, तो टक 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 टक, जब ये सिक्का गिरता था ना तो सब ऊपर नीचे दिल होता था कि ये ज्यादा सलाम दो में भी टाइम ना लगे ना, अपनी बातें भी भूल जाते थे, काम की बात भी भूल जाते थे, बात ही भूल जाते थे। क्या हाल है, ठीक है, ये वो 2-5 सिक्के गिर गए, बात नहीं होती, सामने सिक्का गिरता, पैसा गिरता नजर आ रहा होता था। इसी तरह जब इसका ये कैश निकलता नजर आएगा ना, कि टेलर बोले कि पहले आप इतने रुपए जमा करा दो तो मैं आपके कपड़े सील दूंगा, कैटरिंग वाला बोले कि आप इतने रुपये आपके बनेंगे जमा करा, ये रुपया जमा कराने कैसे जाएगा, इसके पास है ही नहीं बेचारे के पास। ये असल में लिफाफे का भी इंतजार करते हैं ना, ये कैटरिंग वालों को भी पता है कि ये जो शादी में जो लिफाफे आएंगे ना, ये खुलेंगे, इससे हमको पेमेंट होगी, बाद में कर्जा भरता रहेगा, बाद में कर्जा भरता रहेगा। इसमें और भी इसमें मामलात होते हैं कि किसी घर में अगर 2 बच्चियां होती हैं, पहले बच्ची की शादी हो गई और किसी अच्छे घराने में हो गई, वहाँ से जो अखराजात हुए हुए, तो दूसरी बच्ची की शादी अगर किसी गरीब घराने में हो रही या मिडिल घराने में हो रही, तो वो भी अपने पहली जो उनका शादी हुई होती है उस तरह के अखराजात उसको निभाना पड़ते हैं। हम आज ही जानी इसी को लेकर चल रहे हैं कि कोई ये निभाने वाला जो काम है ना, इसको हम किसी सूरत काबू पाने में कामयाब हो जाए। अब ये नौजवान जो हमारे होते हैं, इन्होंने मेहर देना है, जो भी उर्फ और आदत के मुताबिक जो महर है वो रख लें। मिसाल के तौर पर 2500 रुपये मेहर रख लिया, 2600 रुपये मेहर रख लिया। अब जो शादी का खर्चा बोल रहा हूँ, नान नफका एक बात की बात है, नान नफका उसको पहली रात को ही नहीं दे देना होता कि ये नान नफका ले ले। अब रह गया वलीमा। वलीमे में ये कितने अमीर सुन्नत ने अपने शहजादों का वलीमा किया, बच्चों का दाल चावल खिला दिया, ये वलीमा निपट गया। आइए दिखाते हैं आपको अमीर सुन्नत के जो शहजादे थे, इनका जो आपने वलीमा किया और किस अंदाज से उनका वलीमा था, वो हम आपको उसका मंजर दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुलामज़ादे हाजी बिलाल रज़ा के वलीमा की मुख्तसर सी तकरीब है। मैं आप सब इस्लामी भाइयों को वलीमे में शिरकत करने पर मरहबा कहता हूँ। मैंने तो वलीमे का एहतमाम अपने बेटे के लिए उस सुन्नत के एतबार से किया है, ज़हन नसीब आने वालों ने भी अदाए सुन्नत की नीयत की है, क्योंकि वलीमे की दावत कबूल करना सुन्नत मुअक्कदा, जाना सुन्नत है, खाना ना खाना इख्तियार है।
खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। इनके सारे कबीले, इनके सारे कबीले को भी शाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। हर कदम पर खुदा, हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, इनकी हिम्मत बढ़ा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। इनके गम दूर कर, इनको मसरूर कर, इनके गम दूर कर, इनको मसरूर कर। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। इनके सारे कबीले, इनके सारे कबीले को भी शाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। इनके सारे कबीले को भी शाद रख, इनके सारे कबीले को भी शाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। अब वलीमे में खर्चा कितना? ये चाहे तो वलीमा आराम से, अगर चाहे तो 5, 10, 12 हज़ार रुपये में नॉर्मल अपने दोस्तों जो जिनको वलीमा कराना है वलीमा करा दिया। यानी मैं अगर यूँ शादी बिल्कुल जैसे जो नौजवान बोलता है कि मेरे से नहीं हो पाती शादी के पैसा नहीं है, तो वो 20, 25, 50 हज़ार रुपये में इसकी शादी की सूरत बन सकती है। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसा मतलब कि ये मैं जो कह रहा हूँ ये बज़ाहिर मैं ये नहीं कहता प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हमारा माशरा ये करने दे किसको, और वो खुद जो उसकी शादी है वो ये करे, वो उसकी भी तो अपनी हो कि अब रहा घर का, अब नान नफ़े का मसला हुआ ना। अगर कंबाइंड फैमिली में रहता है तो इसको मातरी एक्सपेंसेस कम बेयर करने पड़ते हैं, और अगर अलग फैमिली में अलग से इंडिविजुअल रहता है शादी के बाद तो इसको एक्सपेंसेस ज़्यादा बेयर करने पर ज़्यादा उसको अखराजात उठाने पड़ते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर 20-25 हज़ार रुपये की उसकी आमदनी है नॉर्मल, और ये 5, 10, 25, 50 हज़ार रुपये की इसके पास एक तरकीब है, ये भी मैंने कुछ शायद बात सूत्रों में ज़्यादा बताएं, तो एक ऐसा नौजवान शादी कर सकता है। शादी के लिए तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अब जैसे आप वलीमे का फरमा रहे हैं तो दोस्त यार और रिश्तेदार के ताने कौन सुनेगा कि यार तूने वलीमे में भी दाल चावल खिला दिया, मुझे बोल देता 2 दे के मैं कर देता। अब बाज़ मशवरा देते हैं, हाँ भाई बोल दे कर देगा, वो कर भी देता है, फिर वो पूरी ज़िंदगी बताता रहता है भाई तेरे वलीमे में बिरयानी तो मैंने खिलाई थी, तू क्या मेरे सामने बात कर रहा है। ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? तो फिर दाल चावल खिलाओ। ऑफर तो देखिए, ऑफर करना तो ये अपनी जगह पर, यार आप ज़्यादा खिलाओ या कम खिलाओ, हम मसला ये है कि शादी करके बंदा गुनाह से बचे, शादी करके अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करे, शादी करने के बाद एक मजबूत और मैच्योर्ड और ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी में कदम रखे और अपनी उस ज़िंदगी से बाहर आए जिस ज़िंदगी में रहकर ये वाकई बहुत सारी गलतियों और ख़ताओं में पड़ने के उसके अंदेशे रहते हैं। मैं अपने तौर पर, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों की शादियाँ की हैं, तो अब अपना तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है, मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत की मदनी सोच भी यही है कि हम मतलब कि बच्चों की शादियाँ जल्द से जल्द
निपटा दें और ये अपने। और फिर आई सब ये भी है कि देखिए तानों से नजात तो मेरा ये ख्याल है कि वो तो ये कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ ताना तो निकल ही आएगा। ये कह रहे ना, वो मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन जब ये करने बैठे तो आदमी को पता चले कि कितने इस तरह मतलब फेस कर सकता नहीं कर सकता। लेकिन आदमी नॉर्मली तौर पर लेकर कुछ सोचे तो मेरा ख्याल है तब्दीली आ सकती है। अब ये कि ये नौजवानों के या बाज़ लोगों के सोचने से चेंजेस नहीं आएगी, ये बहुत बड़ा, जैसे आपने कहा ना कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं जी जी ऊपर से कोई तब्दीली आए ना तो आ जाएगी। और मियाना रवि जब तक नहीं होगी ना, शुरू से लेकर आखिर तक मियाना रवि जब तक इख्तियार नहीं करेंगे, अब वो इन्होंने बताया कि मुंह दिखाएगा सेट ने, मोबाइल ने, ये ने, अब ये मेरा इम्प्रेशन क्या पड़ेगा पहले ही दिन में कि ये कंगाल से मेरी हो गई, वही सब चीजें हाँ मेरी कंगाल से हो गई, इम्प्रेशन क्या पड़ेगा, जाके ये मम्मी डैडी को जाके बताएगी, क्योंकि सास ससुर का आजकल मम्मी डैडी के नाम से है, तो मम्मी डैडी को जाके बताएगी। अब मम्मी डैडी के सामने मेरी क्या रहेगी, कल को मैं गया इनके यहाँ सितारे का खाना खाना, ये सितारे का खाना भी फिर ये चलता सितारा ये कहते सातवां दिन। अच्छा, तो ये सितारे का खाना, यानी ये मतलब देखें, अब मियाना रवि होती है, जिसका इंतकाल होता है उसका सोया होता है, जिसकी शादी होती है उसका सितारा होता है। ये सब मतलब सतारा। अच्छा, इनका हुआ होगा, नहीं इनका हुआ होगा हमारे डायरेक्टर साहब, अभी इनके हाल में शादी हुई है, अभी हाल में, तो इनको जेर जबर की बड़ी समझ आ गई है कि सतारा होता है, सितारा नहीं होता। आपका हुआ नहीं होगा, आपने सुना होगा। मियाना रवि इख्तियार की ना शुरू से ही, मियाना रवि कोई तो सतारा लड़की नहीं, वालों ने इख्तियार की ना, लड़की वालों ने इख्तियार की ना। अच्छा, ये सब एक और पॉइंट ये भी होता है कि अगर बच्चे होते हैं और जॉइंट फैमिली होती है, 2-3 भाई होते हैं, उसके एक बच्चे की शादी जैसी पहली बच्चे की शादी अगर धूमधाम से होती है ना, तो फिर सबों को उनको मेंटेन रखना का एक घरेलू मामला भी हो जाता है कि भाई इसकी भी इतने हो जाता है, फिर उसके सबों को फिर, अच्छा फिर वो जब सारे बच्चों के अंदर, अच्छा फिर इसके बाद आज का दौर कैसा है, कल पता नहीं कैसा होगा। अच्छा फिर कल अगर खुदा न खास्ता आजमाइश होती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई अगर पहले बच्चे में ही मियाना रवि से अगर शादी हो जाए तो फिर इसमें ये समझ देना चाहिए कि गलती दलील नहीं बनती। हमने चश्मा भी खरीदने जाना है ना, पहनकर ये नहीं देखेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे को लोग क्या कहेंगे, उनको कैसे फेस करें, घर वाले हैं, माँ बाप या खुद, कि अब अपनी तो हो चुकी 20 लाख में, अब हमारी में मियाना रवि इसको याद आई। अब जब तक वो बेचारा 2 तोले का सेट नहीं बना लेना गोल्ड का, अब वो शादी का नहीं सोच सकता। कई एक लोगों के साथ ये मामले हैं कि शादी के फौरन बाद बाहर घूमने तो जाना ही है, कुछ नहीं तो पाकिस्तान टूर पे तो चले जाए। अमीरों की बात कर रहे हैं या गरीबों की बात कर रहे हैं? कर्जा दिलवा के भी हज कराया जाता है कि जी खानदान में एक इमेज बनानी है। अल्लाह 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 अल्लाह। हाजी साहब, हज का मामला ये नहीं है। अरे यार आप मेरे को बोल रहे हो, मैंने थोड़ी को सब कुछ कराया है माशरे में। हनीमून, हाजी साहब ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हनीमून क्या है, यानी हनीमून पहले भी होता था क्या? मजहबी ज़हन रखते हैं, वो शादी के बाद उम्रे पे चले जाते हैं मदीना देखने, हाथ में मतलब कि 50,000 की घड़ी पहन लिए, पता नहीं कैसे मिल गए, मेरी अम्मी ने बोला होगा। अरे आपको पता है कुछ नहीं है, शादी करके बैठ गए हो। अरे यार ऐसा नहीं करो यार, क्यों बिकते हो यार, माँ बाप सौदा कर रहे हैं, बेच रहे हैं आपको और आप बिकते चले जा रहे हो। बोर्ड लगा दे नॉट फॉर सेल। अगर घर सामान नहीं लेते ना, अगर नहीं ज़हन है तो शादी ही नहीं होती, कोई लड़की ही नहीं देता है। कि किसी सूरत नौजवानों की शादियां सस्ती कीजिए, जवान बेटियां घर में बूढ़ी हो रही हैं, खुदारा इनको भी कुछ हल निकालिए। कि वो बेटी नौकरी के ज़रिए से घर चलाती है और अगर उसकी शादी हुई तो वो ब्याह कर चली जाएगी, तो उस माँ का घर कौन चलाएगा। लड़की भी चाहती है कि उसकी शादी हो, उसकी माँ भी चाहती है। मुफ्ती साहब इरशाद फरमाइए। अब तो बहुत हमारी यहाँ डिस्कशन हुई है, अब आप बताइए कि इसका हम क्या हल निकालें। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही।